नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और एग्जाम में आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 123 का संबंध 4 से है उसी प्रकार 726 का संबंध किससे होगा। तो हम 123 को क्या करें कि 4 हो जाए। तो यदि हम 123 को आपस में जोड़ देते हैं तो 5 1 6 और -2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें करेंगे तो 7 2 9 और 15 15 में से 2 करेंगे 13 होगा, लेकिन 13 ऑप्शन में भी नहीं है तो आपका यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब देखिए जो आपका यह 12 दिया गया है, ये को दो संख्या के ले लेते हैं 12 और जो अंतिम में आपका इकाई अंक में 3 है इसे डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12 तो 4 आपका यहाँ आ गया। सेम उसी प्रकार जो आपका 72 है इसे हम जो इकाई अंक 6 है उसे डिवाइड कर देंगे तो 12 छाक 72 तो क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 12। तो 12 के हिसाब से देखिए तो 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। पत्रिका, मासिक, साप्ताहिक। तो पत्रिका का मासिक संबंध है और पत्रिका का साप्ताहिक से भी संबंध है, क्योंकि कुछ पत्रिका मासिक होती हैं और कुछ पत्रिका साप्ताहिक होती हैं। तो इस प्रकार का आपका जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपका पत्रिका का वेन डायग्राम बनाएंगे और पत्रिका के अंतर्गत मासिक को रखेंगे और इसी के अंदर रखेंगे आपको साप्ताहिक को, क्योंकि पत्रिका के जो प्रकार हैं आपके मासिक और साप्ताहिक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रकार बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पी क्यू से लंबा है, आर यस से नाटा है, यस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, बताइए कि सबसे लंबा कौन है। तो बोला है पी क्यू से लंबा है, यानी जो पी है क्यू से लंबा है तो पी ऊपर हो जाएगा क्यू नीचे हो जाएगा। फिर देखिएगा आर यस से छोटा है, तो आर यस के बारे में नहीं बोला है तो इसे अलग बनाएंगे। आर यस से छोटा है यानी जो यस है ऊपर हो जाएगा और आर क्या है, आर है आपका यस से नाटा, नाटा यानी कि छोटा होता है। तो आर यस से नाटा है यानी कि छोटा है तो यस के नीचे हो जाएगा। फिर बोला है यस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। बोला जो यस है वह टी से लंबा है, यानी कि जो यस है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो आपका यस टी से लंबा है, जो यस है टी से लंबा है, मान लेते हैं टी आपका यहाँ हो गया तो टी से लंबा हो गया, लेकिन पी से नाटा है। लेकिन पी से कौन नाटा है तो यस, तो पी ऊपर हो जाएगा। तो बताइए कि सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा आप देखिएगा किसमें सबसे लंबा आपका पी है, यानी सबसे ऊपर कौन है पी, तो सबसे लंबा पी हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें से लुप्त संख्या बताना है तो आप देखिए होगा पहले इन्हें अक्षरों को दिखेगा, ए से सी हुआ है और सी से आपका ई हुआ है यानी प्लस का एक हुआ है दोनों में। फिर देखिएगा जी से आई हुआ है, जी से आई हुआ है यानी यश एक छोड़ के फिर देखिएगा आपका है एक संख्या को छोड़ के लिखा गया है, यानी कि एक से क्या हुआ 3 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है और 3 से आपका यह 5 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ है। सेम उसी प्रकार जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है। तो फिर आपका 9 में प्लस 2 करेंगे क्या होगा 11 होगा और 11 पे क्या आता है के आता है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा के होगा। अब देखिएगा के होगा लेकिन जो आपका संख्या दिया गया है संख्या में क्या होगा, तो इन्हें मिला लेते हैं। यदि हम 2 और 4 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार 5 और 9 को जोड़ेंगे क्या होगा 14 होगा, 14 भी दिया गया है। तो इसी प्रकार 3 और 5 जोड़ देंगे क्या होगा 8 होगा, तो के 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से है कि नीचे पासे की दो स्थितियां
दी गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सामने है। बताना है 5 के विपरीत संख्या क्या होगा। तो उसके हम देखेंगे कि जो आपका 2 और 1 है, तो 2 और 1 जो आपका दिख रहा है ये इसमें आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 2 1 आपका ये दिख रहा है, तो ये आपस में कॉमन हो गए। जब कॉमन हो गए तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 4 होगा। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।